डॉग कॉलर, स्कार्फ, केबल टाई, उसके नेक के इर्द गिर्द हमें ये मिलती है। केबल टाई से उसके रिस्ट जो हैं उनको भी बांधा हुआ होता है। चीजें हमें क्या क्या मिली? पहले क्या मिला? प्लास्टिक बैग दैट इज प्रेजेंट ओवर हेड, ब्लैक कलर का था। फिर टाई मिली, स्कार्फ, ग्लव्स और डॉग कॉलर। ओके, ये चीज़ें हमें उससे मिली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट जब करना शुरू किया तो तकरीबन 800 हाउसेस और 1500 गार्डन्स के राउंड जो है उसने उसको उनको सर्च किया, हाउसेस को और ग्राउंड। एविडेंसेस को सर्च करना शुरू कर दिया गया। एविडेंसेस को सर्च करना शुरू किया गया तो आप लोग मुझे ये बताएं, जब भी कोई ये इस तरह का एविडेंस मिले तो आप किसकी सर्च करना शुरू करेंगे? आप ये देखेंगे कि ये चीज़ कहाँ पे बनती है, किस कंट्री के अंदर बनती है, कौन इसको बाय करता है, और बाय करने के बाद ये कहाँ कहाँ पर सप्लाई होती है, सप्लाई होने के बाद कौन कौन से लोग इसको आगे से बाय करते हैं। और अब हम उस चीज़ को क्लोज करते हैं। जहाँ पे ये वाकया रूनुमा हुआ उसके सराउंडिंग्स में हम चीज़ों को देखें, उसके सराउंडिंग्स में सर्च करेंगे कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये कौन सेल कर रहा है। मसलन अगर पता चल गया ना कि ये इसी मुल्क की है, इसी कंट्री की है, यही लोग नॉर्मली खरीद रहे हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से नहीं है, जब ये चीज़ें पता चल रही हैं सारी की सारी, फिर हम सराउंडिंग में सर्च करके देखें और चेक करें कि जो करीबी जितने भी सप्लायर्स हैं वो कौन से हैं, उनको सर्च करना शुरू कर दिया जाता है। तो फिर ये जितनी चीज़ें हैं आपके पास, केबल टाई है, डॉग कॉलर्स हैं, स्कार्फ वगैरह है, इन चीज़ों को सर्च करना शुरू कर दिया जाता है और देखा जाता है कि सप्लायर कौन है, कौन इसको परचेज कर रहा है, कौन इसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, इन चीज़ों को सर्च करना शुरू कर दिया। तो फिर एक शख्स मिला ब्रैमले के अंदर जिसने बहुत सारे इसी तरह के डॉग कॉलर्स खरीदे थे। उसका नाम था लीएन, उसका नाम था जॉन टेलर। क्या नाम था? जॉन टेलर। जॉन टेलर। हम सप्लायर ढूंढ रहे हैं। अब सप्लायर ढूंढे तो पता चला कि जी ये जॉन टेलर जो है इसके पास इसी तरह के ही जो डॉग कॉलर्स हैं, इसके पास काफ़ी सारे हैं जो डॉग कॉलर हमें लीएन के नेक पे मिला। नेक्स्ट जो है हमने ट्वाइन जो है वो सर्च करना शुरू की, यानी कि फॉर एग्जांपल एक फाइबर है तो फाइबर का ट्वाइन है वो किस तरह से बना हुआ है। तो ट्वाइन को चेक किया गया, तो ट्वाइन को देखा गया तो वो ट्वाइन रैबिट नेटिंग के अंदर यूज़ हो रहा था और उसको फिर जो है वो ट्रैक डाउन किया गया कि देखा जाए कि इसको ये ट्वाइन कहाँ पे बनता है। इसका सप्लायर हमें डेवन के अंदर मिला जो कि एक ही बैच जो है सिर्फ यही बैच प्रोड्यूस कर रहा था। इसी ट्वाइन को जॉन टेलर के घर में सर्च किया गया और उसी तरह का ट्वाइन उसके घर में हमें मिला। फिर जब जॉन टेलर के घर को सर्च किया गया तो जॉन टेलर के घर में पुलिस जो है जो सर्च कर रही थी वो चीज़ें उन्हें मिल गई। उसने उन्हें केबल टाई और डॉग कॉलर में मिल गया। अब इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन, एक और चीज़ मिली, वो था कारपेट फाइबर। कारपेट फाइबर जो है वो कारपेट फाइबर डेड बॉडी के कपड़ों के ऊपर से मिला। जब उस फाइबर को उसके घर में यानी कि जॉन टाइलर के घर में सर्च किया गया तो वो फाइबर भी जॉन टाइलर के घर में वही फाइबर पिंक कलर का मिला। कैसे? अपनी तरफ से तो जॉन टाइलर ने क्या किया, उसने जो पूरे का पूरा कारपेट था वो कारपेट जो है उसने जला दिया ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना बने, कोई फाइबर्स वगैरह भी जो हैं वो उस बॉडी तक पहुँच ना करें। उसने कम्प्लीटली उसको जला दिया, लेकिन उस जलाने के बावजूद भी एविडेंसेस जो हैं वो बच गए। वो फाइबर उस बॉडी के कपड़ों के ऊपर मिला। उसका पैटर्न डाई वो सेम था जो पैटर्न डाई जो है जॉन टाइलर के होम में बिछा हुआ कारपेट था उसके साथ, यानी कि एक फाइबर मिला डेड बॉडी के कपड़ों के ऊपर से और वही फाइबर हमें मिला जॉन टाइलर के घर से। उसने इवन अपनी तरफ से तो एविडेंसेस को ख़त्म करना चाहा कि मैं पूरा कारपेट जो है उसने जला दिया, लेकिन जलाने के बावजूद भी फाइबर जो है वहाँ पर बच गया जिस फाइबर को मैच करवाया। हमें फाइबर जो है वो भी मिल गया और वो भी मैच किया गया तो हमें पता चल गया कि जॉन टाइलर ही जो है किलर था। उसको फिर क्या किया गया, 2001 में अरेस्ट किया गया और 2002 के अंदर उसको सेंटेंस कर दिया गया। ये था एक छोटा सा सिनेरियो कि फाइबर एनालिसिस आपके फोरेंसिक साइंसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट करता है।